वेलकम बैक नासरीन। हम जिसको भी देखते हैं, कोई भी हुकूमत आती है, शायद ओपोजिशन में चाहे कोई हो या हुकूमत के अंदर हो, हम ये देखते हैं कि महंगाई की बातें की जाती हैं कि हम आएंगे तो महंगाई कम कर देंगे। महंगाई हुई तो किस वजह से हुई? गुज़श्ता हुकूमत की वजह से हुई। हम आगे भी आएंगे तो मज़ीद हालात बेहतर हो जाएंगे। हम ही हैं जो इन हालात को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हम सियासतदानों से बयानात सुनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के दावे सुनते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के वादे उनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन रिलीफ अवाम तक इसका कोई नहीं पहुंच रहा। अवाम पर एक मरतबा फिर से बिजली बम गिरा दिया गया है। तकरीबन ₹3.5 तक बिजली महंगी की गई है और समाही एडजस्टमेंट की मद में ये बिजली महंगी की गई है और इतलाक जो है वो 1 अक्टूबर 2023 से होगा और मार्च 2024 तक महंगे बिल जो हैं अवाम को एक मरतबा फिर से देने पड़ेंगे। अवाम जो है एक मरतबा फिर से पहले जिस तरह से एहतजाज भी किया गया, अवाम की तरफ से बिलों को जलाया भी गया, लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो वज़ीर आज़म है, निगरान वज़ीर आज़म, वो अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने वहाँ पर IMF के वफ़द से भी मुलाकात की है और IMF की तरफ से दोबारा से टैक्स जो है वो लगाने की बातें की गई हैं कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों पे आप टैक्स न लगाएं। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि हम बिजली भी सस्ती कर रहे हैं, हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे। मुख्तलिफ चीज़ों का उन्होंने बातें की है, लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा है कि ये वादे होते हैं और दावे होते हैं और ये सिर्फ बातों की हद तक ही महदूद हो रहते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छी बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि ₹26 पेट्रोल बढ़ा दिया गया और उसके बाद अब ₹11 सस्ता करने की बातें की जा रही हैं कि तकरीबन इम्कान है, भी वो भी सिर्फ इम्कान है कि ₹11 तक पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल ₹9 तक सस्ता हो जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पहले पेट्रोल की कीमतों को डॉलर के साथ मुवाजना किया जाता था कि डॉलर महंगा हो गया तो पेट्रोल भी महंगा होगा, और अब हम देख रहे हैं कि डॉलर सस्ता है और पेट्रोल महंगे हमारे। डॉलर तकरीबन ₹290 में मिल रहा है और पेट्रोल जो है ₹20 में मिल रहा है। अब यानी कि हमने डॉलर को पीछे छोड़ दिया है और पेट्रोल हमारा जो है वो सबसे आगे निकल गया है। हमारे साथ माहिर मौशियात इमरान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती वक्त का। सर ये क्या सूरत हाल है कि पहले हम देखते थे कि डॉलर बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ता है, लेकिन अब डॉलर सस्ता है और पेट्रोल अभी भी अपनी कीमतों पे बरकरार है, महंगा पेट्रोल मिल रहा है। देखिए उस्मान साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो चाहे वो पेट्रोल की प्राइस है, चाहे वो आपका एनर्जी सेक्टर में आपके यूटिलिटीज बिल्स हैं, चाहे वो बिजली का बिल है या गैस का बिल है, इसका डॉलर के साथ कोई लिंक नहीं है। इसका डायरेक्टली लिंक IMF के साथ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो एग्रीमेंट किया है, उसमें अगर डॉलर आपका पाकिस्तान में ₹200 भी हो जाएगा ना, तो सर आपके जो बिजली की प्राइस है या जो पेट्रोल की प्राइस है, उसका तयन IMF ने करना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के किसी भी स्टेक होल्डर नहीं कर सकता। उसकी जी वजह ये है कि सर पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है वो पूरा IMF के पास गिरवी में है। अब दूसरी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखें 1 सितंबर को पेट्रोल की प्राइस में ₹20 का इजाफा होना था, लेकिन IMF की तरफ से ₹14 का इजाफा किया गया। जो ₹6 का मजीद उनका जो डेफिशिएट था ना, उसको उन्होंने आगे जाके 15 में उसको एडजस्ट करके ₹26 के इजाफे के साथ ₹40 का पूरा इजाफा कंप्लीट कर दिया। अब जो दूसरी बात अब कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की तरफ से आप देखा जा रहा है कि जी पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम की जाएगी। पेट्रोल की प्राइस में मैक्सिमम अगर कमी पेशी की भी गई तो अभी तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दे रही है कि हम लोगों ने ₹11 का इजाफा, ₹11 की कमी करनी है। लेकिन IMF डिसाइड करेगा कि उसने पेट्रोल की प्राइस में कितनी कमी करनी है या उसको इंक्रीज करना है या उसने इसमें ₹2 का या ₹4 का लेवरेज देना है। जहां तक मैं आपको बता सकता हूं, देखें बिजली के बिल, बिजली की प्राइस यूनिट की जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो गई है। उसमें 3 से ₹3.5 का इजाफा कर दिया गया है और सूद समेत उससे 2-3 महीने का जो डेफिसिट है वो भी कवर किया जाएगा। अब मसला ये है कि अगर आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की जो प्राइस है उसमें मैक्सिमम अगर IMF की तरफ से रिलीफ कोई मिला भी आपको तो 6 से ₹7 का रिलीफ है, इससे ज्यादा आपको रिलीफ नहीं मिलना। पहली तो सही। बात यह है कि IMF की तरफ से रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे समझ नहीं लगती कि हमारे जो हुक्मरान है वो इस तरह की स्टेटमेंट ऐसे दे देते हैं कि जैसे पता नहीं सुबह जाके उनके हाथ में सारा कुछ है, उन्होंने 2-4 फाइलें आगे पीछे करनी है, 1-2 बंदे से साइन करवाने हैं और पाकिस्तानी अवाम के लिए उन लोगों ने रिलीफ दे देना। देखें रिलीफ नाम की चीज पाकिस्तान के लिए अब बिल्कुल कहीं नहीं रहेगी। उसकी वजह ये, जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, इसी तरह ही महंगाई आपके मुल्क में बढ़ती जाएगी। और जो आप कह रहे हैं डॉलर डॉलर पिछले 15 दिन से उसकी प्राइस में कोई फर्क पड़ा है ना। आप मुझे ये बताएं उस्मान भाई, जो कीमतें इतनी ज्यादा इंक्रीज थी, क्या उसमें 15 दिन में कोई रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तानी अवाम को?
आज भी महंगाई की शरह में मजीद इजाफा ही हुआ है, कीमतें जो है वो उसी जगह के पास स्टेबल हैं। तो डॉलर नीचे जाने से पाकिस्तानी अवाम को क्या फायदा होगा? पाकिस्तानी अवाम को फायदा तब होगा, अच्छा होता कि आप यूएन की मीटिंग में इतना ज्यादा पाकिस्तान का पैसा लेकिन लगा के आप इमरान वहां साहब, पे जो ट्रेवल मंजन करके वापस पाकिस्तानी किया। अवाम को बेचा जाता है, डॉलर की कीमतों का बता के जो मंजन बेचा जाता है, पाकिस्तानी अवाम तो डॉलर के हिसाब से तमाम चीजों को रिलेट कर रही होती है कि डॉलर महंगा हो गया तो भाई पेट्रोल भी महंगा होने वाला है, बिजली भी महंगी होने वाली है। सर देखे ना, ये तो वो मंजन था ना जो पुरानी हुकूमतें बेचती थी और आगे जो अवाम जो है वो उसको बर्दाश्त करती थी। अब अगर 15 दिन से 10 दिन से डॉलर की प्राइस नीचे है तो उस्मान भाई रिलीफ कहाँ पे है? ये बिल्कुल। तो रिलीफ फौरी तौर पे मिलना चाहिए था ना। अगर तो आपके मुल्क में डॉलर के ही, आप कहते हैं आपका मुल्क चलता ही डॉलर के ऊपर है, आपकी इंपोर्ट सारी इतनी ज्यादा है, इंपोर्ट तो आपने पहले ही बंद की हुई है, एलसीज तो पहले ही कोई ओपन नहीं है। स्टेट बैंक की तरफ से कहा गया जी एलसीज हमने ओपन कर दी है, लेकिन आपके मुल्क में डॉलर ही नहीं है। आप आज एलसी खुलवाने जाए, आपकी एलसी नहीं खुल रही। उसके बाद जो इंपोर्ट के आपके कंटेनर पुराने अगर क्लियर हुए हैं तो साथ ही डॉलर आपका कहां पे जाए? लोगों की इंपोर्ट जो है वो फिर दोबारा कराची पे आकर रुक गई है। उसकी वजह ये है कि लोगों को समझ ही नहीं रख रही है हम लोगों ने कारोबार कैसे करना है। देखें, इस गवर्नमेंट के वैसे ही निगरान सेटअप है, इनके पास तो वैसे ही कोई प्लान नहीं है जो कि पाकिस्तान को इस बवर से निकाल सके। जो प्लान था वो पिछली हुकूमत के पास था। अगर वो 16 महीने में कोई एक ऐसी पॉलिसी बना के जाते तो निगरान सेटअप उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवा रहा होता और पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिल जाती। रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को जो है वो उस सूरत में मिलेगी जब आपके मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, बाहर के मुल्क से लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अमेरिका चले गए, लेकिन आपने इमरान इतना साहब, ज्यादा वहां पे जो पैसा जो खर्च रूस कर से तेल आया था, जो रूस से तेल आया था उसका भी हमने देखा कि कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। नून लीग वाले भी उसका जिक्र नहीं कर रहे कि वो तेल आया, उसका क्या किया, उसका क्या बना आगे। आप क्या समझते हैं कि ये गलत फैसला था, पैसे और वक्त का ज़िया था रशियन ऑयल के हवाले से जो भी डील चली है? देखें जी, जो रशिया की तरफ से जो ऑयल पाकिस्तान में आया ना, ये इस डील में हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। अगर इस डील का फायदा हम लोगों ने पिछले 1.5-2 साल से उठाया होता तो आज हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो थोड़े से बेहतर होते। अब मसला ये है कि सर देखें, आपने 2 जहाज उनसे मंगवा लिए, लेकिन आपने उसकी जो पेमेंट करनी है उनको, वो आपने रूसी करेंसी में करनी है। तो सर आप कहाँ से रूसी करेंसी में पेमेंट उसको कन्वर्ट करेंगे? हमारी तो रूस के साथ ट्रेड ही नहीं है। बात तो तब थी ना कि आपकी यूएस के साथ ट्रेड होती, आप वहां से माल के बदले में माल दे के उनको ट्रेड कर लेते। आपने अब जब उनको रूसी करेंसी में पेमेंट अदा करनी है तो आपने या चाइना से बात करनी है या दुबई में किसी मिडिलमैन से बात करनी है कि जो आपको उनसे मुआहिदा करके आपको तेल जो है वो उनसे सस्ता लेके देगा। अब 2 जहाज तो आ गए, अब आगे से तीसरा और चौथा जहाज जो है वो भी शायद गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि शायद एक आधा जहाज जो है वो शायद जो है वो 30 तारीख तक या अगले महीने के पहले हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान आ सकता है। लेकिन अभी भी उसमें भी बहुत सारी चैम गई हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेन जो उसमें भी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रशिया को उस जहाज की जो प्राइस है वो आपने फ्यूल की वो कैसे अदा करनी है। या तो आपकी उसके साथ ट्रेड हो, वो ट्रेड भी कोई नहीं। अब उधार तेल आप उससे ले नहीं सकते। रूस कोई चाइना थोड़ी है या सऊदीया थोड़ी है जो आपको उधार तेल दे देगा। वो तो कह रहा है कि भाई आप मुझसे ले लो, मैं आपको सस्ता दे रहा हूं, लेकिन भाई मुझे मेरे पैसे भी चाहिए और पैसे मुझे फौरी तौर पे चाहिए। तो अब मसला ये है, गवर्नमेंट को चाहिए ना सर कि वो कोई पॉलिसी बना के जाते। अगर पिछली हुकूमत 16 माह में ये करके जाती, मैं नहीं कहता पिछली हुकूमत 16 माह में करके जाती, इससे पिछली भी जो हुकूमत थी उनको भी चाहिए था वो भी कोई फ्रेमवर्क बना के जाते। अगर उनको पता था कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जो है वो इतनी ज्यादा क्राइसिस में आ जाएगा, अगर उनको पता था कि आईएमएफ की इतनी कड़ी शर्तें हम पे लग जाएंगी, तो सर वो कोई इंप्लीमेंटेशन करके जाते ना, कोई रोड प्लान बना के जाते। सही। अच्छा इमरान साहब, अगर हम आलमी बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी बड़ा खबरदार किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान इस वक्त तबाही के दहाने पर है। इलेक्शन की तो आपने अभी बात की है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और फिर स्टेबिलिटी आ सकती है कि हुकूमत 5 साल के लिए आए, लेकिन जो तबाही के दहाने पे हम मौजूद हैं इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या कोई गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आ जाएगी 5 साल के लिए, और क्या आपको लगता है कि 1-2 सालों के अंदर तमाम तर तबाही को समेटा जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है? देखें जी, सबसे पहली तो बात है कि अगर आपके मुल्क में जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे तो आप शायद इस क्राइसिस से जो है वो थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। नई हुकूमत जो है वो 5 साल के मैंडेट के ऊपर थोड़ा बहुत अपना कोई काम कर सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने अगर इलेक्शन डिले करने हैं तो फिर आप सर आईएमएफ की शर्त माने, आप जो मुल्की अशराफिया उसके ऊपर टैक्स लगाएं। आप जो है वो यहाँ पे जो जो आईएमएफ चाहती है, जो बिजली चोरी हो रही है उसको आप कंट्रोल करें। अगर आप इन दो चीजों पे कंट्रोल करें तो शायद आईएमएफ की तरफ से कोई रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलना शुरू हो जाए, या आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट बड़ी आ सकती है तो आप इन्वेस्टमेंट लेके आए। आप चाइना को जाके कि वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, अगर तो वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर लेता है तो आपकी बंद फैक्ट्रियां खुल जाती हैं, तो सर आप इलेक्शन 6 महीने बाद आगे जाके करवा दें।
लेकिन आप जितना इन चीजों में डिले करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जितना भी बर्डन है वो सारा आवाम के ऊपर पड़ रहा है। लोगों की जेबें खाली हो चुकी हैं, गरीब आदमी जो है वो पिसता चला जा रहा है। पाकिस्तान में आप जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपको पाकिस्तानी रुपीस में मिल रही है, आप हुकूमत से बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा जो सारा कुछ है वो दरेमदार डॉलर के ऊपर है। तो भाई डॉलर में लोगों को पैसे देना, आप डॉलर में आप प्राइस अपने मुल्क में लगा दें। 8-15 दिन हो गए डॉलर नीचे आया, तो सर उसका रिलीफ अवाम तक क्या पहुंचा है? बिजली आपने पीछे आर में महंगी कोई कर दी रिलीफ है। नहीं पहुंचा, लेकिन मैं आपसे रिलीफ इमरान साहब भी जानना चाह रहा हूं कि 9 माह का जो मुआहदा है, इसके अंदर हमने ये भी देखा कि अभी भी वजीर आजम साहब वहां पर मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने उनसे वफ्द से मुलाकात भी की है, तमाम तर इशूज को लेकर भी, IMF के हवाले से भी। लेकिन आपको अगर हुकूमत आ जाती है कोई 5 साल के लिए, मुआहदे तो वही हैं, शराइत तो वही हमारे लिए रहेगी और उन्हीं पे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मुश्किलात तो हमारे लिए बरकरार हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यही मैं बात आपसे पहले भी कर रहा था। देखें, दो ऑप्शन आपके पास हैं। पहली बात यह है कि अगर आपने इस मुश्किल से निकलना है तो मुल्क में बिजली चोरी जो हो रही है पहले उसके ऊपर कंट्रोल करें और मुल्क की जितनी भी अशराफिया उसको टैक्स नेट में लेके आए। अगर तो आपने IMF के साथ कोई मुज़ाकरात करना है, देखें ना, IMF ने जो आपको कर्ज दिया है उसने उस कर्ज की अदायगी वापस भी लेनी है ना सर। तो वो उसने कहां से लेनी है? आपके मुल्क में एक्सपोर्ट है नहीं, इंपोर्ट आपने वैसे ही बंद कर दी है। या तो ये हो ना कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो IMF को पता हो कि मैं किसी और जगह से ये जो इंस्टॉलमेंट है इसको मैं कवर कर सकूंगा। अब IMF के पास दो चीजें हैं, आपका एनर्जी सेक्टर जिसको उसने कंट्रोल करना है और आवाम की जेब से पैसे निकालने हैं, या तो आपके पास कोई ऐसा मौका होता, कोई ऐसा रोड प्लान आपने बनाया होता तो आज IMF के चुंगल में आवाम ना होती। इसका बेहतरीन हल यही है कि आप जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, जो हुकूमत आए ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपकी बात 110% ठीक है कि आने वाली जो हुकूमत होगी वो भी हमें इस बवर से नहीं निकाल पाएगी, लेकिन शायद मुल्क में स्टेबिलिटी आने के बाद कोई मुल्क में आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाए या कोई बंदा आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट। लेकिन मैं आपसे एक और बस सवाल है आपसे एक मेरा, और मुख्तसर मुझे आपका इसका जवाब चाहिए कि अब जो हम कीमतों में देख रहे हैं उतार चढ़ाव, डॉलर के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कोई इस्तेहकाम नहीं है, हम अभी भी पाकिस्तानी अवाम जो है वो 1 तारीख की तरफ देख रही होती है, 15 तारीख की तरफ देख रही होती है, कोई रिलीफ मिलेगा, महंगाई होगी, हम इससे किस तरह बाहर निकलेंगे और कितना वक्त दरकार होगा हमें इससे बाहर निकलने के लिए? सर देखें, इन सब बहरान से निकलने का पहला और जो आखिरी हल जो मौजूदा सिचुएशन में है ना, वो यही है कि आप अपने मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, मुल्क में स्टेबिलिटी लेके आए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो दूसरी ऑप्शन आपके पास वही है कि आप IMF की बात माने, मुल्क में बिजली जो चोरी हो रही है उसको कंट्रोल करें और जो अशराफिया टैक्स नेट में नहीं है उसको टैक्स नेट में लेके आए। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस मुल्क को देखें, इतना बड़ा वफा, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतना सारा खर्चा करके आप अमेरिका क्या, आप चीन क्या, आप रूस भी चले जाएं, लेकिन हमें इन चीजों का फायदा नहीं है लेकिन सर। इमरान साहब, यहाँ पर अलमिया ये है कि अब हमने बड़े बिजली चोर भी पकड़ लिए इन 15 दिनों में और बड़े उन्हें करोड़ों के जुर्माने भी कर दिए गए हैं, लेकिन रिलीफ फिर भी अवाम को नहीं मिलेगा। डॉलर भी हम नीचे ले आएंगे और अवाम को फिर भी इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया, इमरान इजाज माहिर मुआशरात हमारे साथ मौजूद थे। अब जो सिचुएशन है वो इलेक्शन ही बेहतर कर सकते हैं। आम इंतखाबात और एक इलेक्ट गवर्नमेंट आनी चाहिए, अवाम की गवर्नमेंट आनी चाहिए और इन तमाम तर मामला को, ताकि दूसरे ममालिक के साथ जो हमारे मुआहदा चल रहे हैं, जो IMF के साथ हमारे मुआहदा चल रहे हैं, वो एक जो स्टेबल गवर्नमेंट ही आके इन तमाम तर मामला को देख सकती है ना।